एक्सरसाइज 2.5 पार्ट क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट नंबर 5 है सीकेंड इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस 1 एक्स डिवाइडिंग बाई एक्स का स्क्वायर माइनस 1। हम जब भी डेरिवेटिव के अंदर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पहले हमें ये देखना पड़ता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन कौन से फार्मूलाज जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। जो फार्मूले चाहिए पहले हमारी अगर उन फार्मूलों पे गिरफ्त अच्छी है तो क्वेश्चंस हमारे लिए उतना ही आसान हो जाता है, और अगर हमारी गिरफ्त उस पर उतनी अच्छी नहीं है तो पहले कोशिश करेंगे पहले वो फार्मूलाज याद कर लें। जब आप फार्मूले याद कर लेंगे तो फिर क्वेश्चंस यूज़ करना या इसको जो है वो सॉल्व करना हमारे लिए उतना ही आसान हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब पहले हम ये देखते हैं कि सेकेंड इनवर्स का फार्मूला क्या होता है। तो पहले सेकेंड इनवर्स के फार्मूले की तरफ आते हैं। तो d ओवर डी एक्स सेकेंड इनवर्स x इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस 1 और dx ओवर dx। फर्दर मतलब उसके एंगल का जो है वो हमने डेरिवेटिव लेना है। तो ये है इसका बेसिक फार्मूला। हम वो फार्मूला अप्लाई करते हैं। कभी कभी फार्मूले में यहाँ मॉड लिखा जाता है, आप मॉड लिख दें तो ठीक है, ना लिखें तो भी कोई मसला नहीं, दोनों तरह से फार्मूला जो है वो आपका बन जाता है। तो यहाँ आपका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx सेकेंड इनवर्स x का स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 डी ओवर डी एक्स का स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो मैंने जो फार्मूला अप्लाई किया तो सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ ये वाला जो हिस्सा है ये आपका x के बराबर है। जैसे यहाँ पे x था तो सेम एज इट इज़ मैंने यहाँ लिख दिया, इसका स्क्वायर लिख दिया और माइनस 1, और फर्दर हमने उसके एंगल का डेरिवेटिव ले लिया। जो एंगल में जो चीज़ लिखी हुई थी वो एंगल का हमने डेरिवेटिव ले लिया। अब बात ये है कि जब हम इसके एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो इस पे भी कौन से फार्मूले अप्लाई करेंगे वो भी डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा इसकी तरफ पहले आ जाते हैं। यहाँ आएगा सबसे पहले 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये थर्ड नंबर पे है, इसको उठा के हम फर्स्ट पे लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1। अब हम आते हैं इसकी तरफ। इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये डेरिवेटिव जो है वो कैसे लेंगे, तो पहले इसका फार्मूला देखते हैं। इसको कहते हैं कोशेंट फार्मूला भी कहा जाता है इसका। तो क्या होता है d ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स ओवर g ऑफ x है। इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये डेरिवेटिव होता है नीचे वाले का एज इट इज स्केयर ले लें, तो नीचे वाले का हम स्केयर ले लेंगे, नीचे वाला एज इट इज आएगा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव आएगा, माइनस ऊपर वाला एज इट इज आ जाएगा और नीचे वाले का आपका डेरिवेटिव आएगा। तो मतलब कैसे कि नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो ये होता है इसका फार्मूला। वो फार्मूला हम यहाँ अप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। ये आपके पास फार्मूला हो गया। क्वोशंट रूल भी इसको कहा जाता है डेरिवेटिव के अंदर, कि क्वोशंट रूल क्या होता है, यही क्वोशंट रूल है आपका। अब अगर यहां देखें आप इसका स्क्वायर और इसका, बल्कि इसको भी एलसीएम ले लेते हैं, उसके बाद फिर इसको हल करते हैं। तो एक्स का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू
इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन होल का स्क्वायर हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस होल स्क्वायर है माइनस वन सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर, मतलब ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा। और यहां अगर देखें आप तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर, यहां एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू यहां लगेगा आपका पावर रूल। अब पावर रूल क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। डी ओवर डी एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस वन और डी एक्स ओवर डी एक्स हो गया। तो यहां जब हम पावर रूल अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x की पावर 2 माइनस वन, और आपके पास जितने भी कांस्टेंट होते हैं उन कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो आपका हमेशा 0 होता है। तो ये हो गया आपका प्लस 0 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ आपका इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे 2x की पावर 2 माइनस वन और माइनस 0। अच्छा, अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गए, तो ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर। और यहाँ अगर देखें तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू यहाँ 2x आ जाएगा, प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं होती, नाम लिखें तो कोई मसला नहीं है, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वन इंटू यहाँ आपका 2x हो जाएगा और डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर हो गया। अब हम नेक्स्ट इस पेज पे आ जाते हैं, तो यहाँ डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू, अब यहाँ अगर आप देखें तो इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो एक फार्मूला होता है होल स्क्वायर का। फार्मूला क्या होता है वो हम यहाँ लिख लेते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपके पास फार्मूला होता है, ये फार्मूला हम यहाँ इस पे अप्लाई करेंगे फिर इस पे अप्लाई करेंगे। तो पहले इस पे अप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वन। अच्छा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आपका आ जाएगा माइनस है तो माइनस आ जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वन। ये हमने सिर्फ अभी ये वाला पोर्शन सॉल्व किया, ये वाला पोर्शन अब हम सॉल्व करते हैं, ये हम फिलहाल यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ये बाद में लिख देंगे यहाँ पे। अच्छा, अब ये बटा सबका सेम आ रहा है तो इसको हम यहाँ पे क्लोज करके ये जो बटे वाली टर्म्स हैं इसको हम यहाँ लिख देते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर हो गया ये वाला, और इसके डिनोमिनेटर में भी कुछ ना कुछ था, वो कहाँ गया। अच्छा जी, इसके डिनोमिनेटर में यहाँ से ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद इसके डिनोमिनेटर में यहाँ से आता है एक्स स्क्वायर माइनस वन होल का सॉरी कैंसिल हो जाता है उसका, सिर्फ ये चीज़ बचती है। ये चीज़ जो है वो एक दफ़ा ऑलरेडी लिखी हुई है, ये भी आपके ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। अच्छा, अब इसकी तरफ आते हैं, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x की पावर 3 माइनस 2x। इसके साथ जब अब करेंगे माइनस है तो यहाँ हम फिलहाल ब्रैकेट लगा लेते हैं, बाद में इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 2x की पावर 3 2x की पावर 3 और यहाँ आ जाएगा प्लस 2x, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब हम इसको पूरे को सिंप्लीफाई करते हैं। अब अगर यहाँ देखें एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये चलें अगले स्टेप में हम कर लेते हैं, बल्कि इसको एक दफ़ा लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर
और यहाँ आपका आ जाएगा 2x की पावर 3 माइनस 2x माइनस 2x की पावर 3 और माइनस 2x हो गया आपका, ये माइनस हो गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, अब ये वाली जो बात है ये समझने वाली है। यहाँ आ जाएगा x का स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है 4 आ जाएगा प्लस 1 माइनस 2x का प्लस 2x का स्क्वायर माइनस, अब साथ माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, माइनस x की पावर 4 माइनस 1 और प्लस 2x हो जाएगा आपका, ठीक है। और इधर आपका है, अगर ये देखें इसको मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ क्लोज करके, यहाँ आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर आ गया, यहाँ भी होल स्क्वायर है, ये आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ आ गया, अच्छा कुछ यहाँ पे भी कैंसिल होता है, देखिएगा जरा, ये भी आपस में कैंसिल हो गए, तो माइनस 4x हो गया, 2 और 2 कितना हो गया 4 माइनस 4x। अब डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये आपका अभी रहेगा फिलहाल। यहाँ देखें, यहाँ से भी कुछ कैंसिल होता है, ये दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल होगी, 1 वाली 1 से कैंसिल होगी, 2 और 2 कितना हो गया बच्चा आपके पास, 2 और 2 4 और स्क्वायर है, इधर भी जो है वो 2 का स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ भी स्क्वायर आपका आएगा, तो ये आ जाएगा 4x की पावर 2 इसका स्क्वायर रूट, मतलब स्क्वायर रूट में बच्चा आपका 2 और 2 4x का स्क्वायर, ये नंबर आपका बच गया। अब अगर यहाँ देखें तो ये बनेगा माइनस 4x डिवाइडिंग बाय एक्स का स्क्वायर प्लस 1 इंटू, ये 4 है, 4 का जब स्क्वायर रूट लेंगे ये 2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, सिर्फ और सिर्फ x बच गया, ये कैंसिल हुआ, x कैंसिल हो गया और ये बना आपके पास माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये आपका क्या हो गया, ये आपका डेरिवेटिव हो गया, तो ये आ गया dy ओवर dx और ये आपका, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 10 उसका पार्ट नंबर 6 है हमारे पास। कॉट इनवर्स 2x और 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहाँ वेरिएबल जो है वो x है तो हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। अगर यहाँ वेरिएबल x की जगह पे कोई और हो, y हो, z हो, l हो, m हो, तो हम इसका डिफरेंशिएट जो है वो उसी के हिसाब से करेंगे। अच्छा, हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो व्हाट इज़ द फार्मूला कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। अगर आपके पास कॉट इनवर्स एक्स है उसको डिफरेंशिएट का फार्मूला क्या होता है पहले वो देखते हैं। तो d ओवर डी एक्स कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और डी एक्स ओवर डी एक्स, ये है बेसिकली जो फार्मूला जो हमें इस पर अप्लाई करना है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ आ जाएगा आपका dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx कॉट इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये बन गया आपके पास। अच्छा, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फार्मूला क्या होता है माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और dx ओवर dx, मतलब जो वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं उस वेरिएबल का फर्दर डेरिवेटिव लेना है। तो अब इसको हम करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 1 ओवर, अब ये पूरे का पूरा आपके पास क्या है, ये x है, तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका आ जाएगा होल का स्क्वायर और d ओवर dx 2x ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया। मतलब फर्दर जो हमारा यहाँ एंगल था उस एंगल का हमने फर्दर क्या ले रहे हैं, यहाँ डेरिवेटिव ले रहे हैं। अब इस हिस्से को हम अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, ये हिस्सा हम अलग सॉल्व कर लेते हैं, ये हिस्सा जो है वो हम अलग सॉल्व कर लेते हैं। इस पे जो जो फार्मूलाज हमारे अप्लाई होंगे हम वो सारे फार्मूलाज यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। ओके जी, अब क्या होगा, यहाँ आएगा माइनस 1 ओवर, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 2x ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसके ऊपर हम सेपरेट स्क्वायर लगा लेते हैं, इसके ऊपर आपका सेपरेट स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से पे अगर हम इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो यहाँ आपका लगेगा क्वोशंट रूल। व्हाट इज क्वोशंट रूल, पहले हम क्वोशंट रूल देख लेते हैं कि अगर आपके पास
एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन हैं, इन दोनों का हम डेरिवेटिव लेना चाहते हैं। तो नीचे वाले का आपका पास आ जाएगा स्क्वायर, नीचे वाला ऐसे लिख ले, कोई मर्ज नहीं, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज, और नीचे वाले का आपका डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम इसको इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो डेरिवेटिव के लिए मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ यहाँ सेपरेट इसको करने के लिए। तो नीचे वाले का क्या आ जाएगा, स्क्वायर 1 माइनस एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर एज इट इज, और डी ओवर डी एक्स ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज, और नीचे वाले का डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक हो गया। ये वाला जो हिस्सा, इस हिस्से को हम सेपरेट सॉल्व करते हैं, इस हिस्से को सेपरेट सॉल्व करेंगे। तो पहले ये हिस्सा सॉल्व करते हैं। इस हिस्से को सॉल्व करने के लिए आप लिख सकते हैं -1, इस हिस्से का हम सेपरेट एलसीएम ले लेते हैं। जब इसका एलसीएम लेंगे यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर, और ये हिस्सा इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर होल का स्क्वायर, और प्लस 2x का स्क्वायर है। हम इसको फिलहाल अभी ऐसे रहने देते हैं, अगले स्टेप में इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हिस्सा आपका जो है वो क्या होगा, ये आ जाएगा यहाँ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर होल का स्क्वायर, ये हिस्सा आपका एज इट इज आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। इस हिस्से का हम डेरिवेटिव लेंगे। जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो हम जानते हैं कि dx ओवर dx वेरिएबल आपका आंसर 1 आता है। और अगर यहाँ जैसे यहाँ पे है, यहाँ पावर है, तो पावर रूल भी साथ लिख लेते हैं। x की पावर n ओवर dx इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1 और dx ओवर dx, ये आपका हो गया पावर रूल। यहाँ साथ कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हम नहीं ले सकते। ये इससे अगर ये सभी आपको बता देता हूँ ये कैसे होगा। c x अगर आपके पास हो, d ओवर dx हम डेरिवेटिव लेना चाहते हैं, तो ये c आपका सेपरेट हो जाता होता है, और dx ओवर dx आ जाएगा, कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास 2 है, x का डेरिवेटिव आपके पास 1 हो गया, यहाँ आंसर 2 आ गया। -2 इंटू -2x है, 1 का डेरिवेटिव आपका कांस्टेंट का हमेशा 0 आता है। इसका जब लेंगे तो पहले पावर क्या आ गई 2, और x की पावर 2 माइनस 1, और x का डेरिवेटिव लेंगे तो फिर क्या आ जाएगा आपका 1 ही आपका आ जाएगा। ये थर्ड नंबर पे है, ये ऊपर चली जाती होती है, तो यहाँ इसको लिख सकते हैं -1 इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर होल का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय ये फार्मूला हम अप्लाई ओपन कर लेते हैं। फार्मूला क्या होता है आपके पास, फार्मूला होता है a प्लस बी, या माइनस में अगर हो तो a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वो फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर, और -2 इंटू एक्स का स्क्वायर, बल्कि पहले 1 आएगा तो पहले हम 1 लिख लेते हैं, वो तरतीब सेम रखते हैं। यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, और प्लस 2 का स्क्वायर बेटा 4 आ गया, और एक्स का यहाँ स्क्वायर आ गया। यही हिस्सा एज इट इज लिखेंगे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 2x का स्क्वायर। अब ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 2 है। यहाँ अगर चाहें तो हम एक स्टेप और कर लेते हैं, अगले स्टेप में इसको लिख लेंगे ताकि आपको परेशानी ना हो कोई भी। यहाँ अगर देखें तो ये बनेगा -2x बन गया आपका, क्योंकि 0 फर्क नहीं पड़ता होता, तो -2x हो गया। अच्छा, अब ये अभी हम इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला इससे के साथ जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं ये वाला पूरे का पूरा, क्योंकि 1 माइनस एक्स का स्क्वायर होल का स्क्वायर है, और यहाँ पे भी 1 माइनस एक्स का स्क्वायर होल का स्क्वायर है, तो ये पूरा हिस्सा इस हिस्से के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ बचा आपके पास -1 ओवर, अगर इस हिस्से के पे आप आए तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस एक्स की पावर क्या होगी 4 हो गया, एक्स की पावर 4 हो गया, यहाँ -2x स्क्वायर हो जाएगा, -2x का स्क्वायर हो गया, और प्लस 4x का स्क्वायर हो गया, प्लस 4x स्क्वायर हो गया। अच्छा, इधर क्या बचा, अब इसको हम ज़रा हल कर लेते हैं।
तो यहाँ आ जाएगा 2 माइनस 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर हो गया। अच्छा ये जो माइनस है, अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 2 टू द 4x का स्क्वायर हो गया, 4x स्क्वायर डिवाइडिंग बाय, वो जो नीचे वाले हिस्सा तो हम ऑलरेडी खत्म कर चुके थे, डिवाइडिंग में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब आपके पास ये बन गया -1/1 प्लस x की पावर 4 और प्लस 2x का स्क्वायर, और यहाँ आ गया आपके पास, जब इसको करेंगे तो बेटा आपका पास आएगा 2 माइनस, बल्कि 4 में से 2 निकालेंगे तो प्लस 2x का स्क्वायर हो गया। अच्छा इस हिस्से को अगर देखें तो ये क्या बनता है आपके पास, इस हिस्से को अगर हम अगेन क्लोज करने की कोशिश करें तो ये बन जाएगा -1/, ये हिस्सा अगर हम क्लोज करने की कोशिश करें तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस x के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स का स्क्वायर, 1 पहले 1 लिख लेते हैं, 1 इंटू एक्स का स्क्वायर, और यहाँ ये बन गया आपके पास 2 हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बन जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो गया। अच्छा ये -2 इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और ये वाला भी तो क्लोज नहीं, फार्मूला नहीं बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन गया आपका 1 प्लस एक्स का स्क्वायर होल का स्क्वायर। ये 2 दफ़ा है, ये एक दफ़ा कैंसिल हो जाएगा, एक दफ़ा बच जाएगा, ये बनेगा -2/, चलिए ऐसा कर लेते हैं हम, एक इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर लेते हैं, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हम 2 दफ़ा लिख लेते हैं, तो यहाँ हो गया 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल हो गया, यहाँ आपके पास आंसर हुआ -2/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और ये हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया dy/dx, और यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक हो गया, मतलब आपके पास था cot 2x और 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसको हमने डिफरेंशिएट करना था विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 10, पार्ट नंबर उसका जो है वो 8 पार्ट है, बल्कि 7 पार्ट है, सॉरी पार्ट नंबर 7 है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। हम इसका डिफरेंशिएट करने से पहले इसके फार्मूले की तरफ से आते हैं, तो इसका फार्मूला है आपके पास d/dx cos इनवर्स x इज इक्वल टू -1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट और dx/dx। अच्छा यहाँ एक चीज़ आपको पता चलूँ बेटा कि जब भी क्वेश्चंस के अंदर cos इनवर्स आपका साइन इनवर्स का फार्मूला होगा, cos इनवर्स का फार्मूला होगा, tan इनवर्स का फार्मूला होगा, cot इनवर्स का फार्मूला, इनवर्स पर एक फार्मूला के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स फंक्शन जो है वो सी से स्टार्ट होगा, उसके साथ हम माइनस का यूज़ करेंगे। जैसे साइन का और कॉस का फार्मूला सेम है, सिर्फ माइनस का फ़र्क है। टेन का और कॉट का फार्मूला सेम है, टेन के साथ प्लस है और जो कॉट है उसके साथ माइनस है। कोसिकेंड और सीकेंड का फार्मूला सेम है, लेकिन सीकेंड कोसिकेंड के साथ जो है वो किसका साइन है, माइनस। मतलब जो इन्वर्स के अंदर सी से स्टार्ट होते हैं उसके साथ माइनस का जो यूज़ है वो आप करेंगे। ये छोटा सी बात थी जो इन फार्मूलाज को देखो तो ये हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम सबसे लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो गया। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx cos इनवर्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ आपका आ जाएगा d ओवर dx। अब फार्मूला क्या है, -1 ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये हम लिखेंगे -1 ओवर स्क्वायर रूट है, पहले हम स्क्वायर रूट लगा लेते हैं, 1 माइनस, अब x की जगह पे यहाँ क्या लिखा अब है, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और होल का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा d ओवर dx 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अच्छा अब ये स्क्वायर है, हम इसके ऊपर सेपरेट लिख लेते हैं, इसके ऊपर सेपरेट लिख लेते हैं, और यहाँ इस हिस्से पे हमने फार्मूला अप्लाई करना जिसको हम क्वेश्चन रूल कहते हैं। क्वेश्चन रूल क्या होता है पहले वो भी साथ एक्सप्लेन कर लेते हैं कि अगर d ओवर d ऑफ x f ऑफ x ओवर
जी ऑफ एक्स हो तो इसका फार्मूला होता है जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, जी ऑफ एक्स एज इट इज, और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस एफ ऑफ एक्स एज इट इज, और जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, मतलब नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो इसको जब हम हल करेंगे तो यहां आ जाएगा वन माइनस एक्स का स्क्वायर, इसके ऊपर सेपरेट लिख लेते हैं, और इसके ऊपर जो है वो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर सेपरेट लिख लेते हैं। ये थोड़ा सा इसको नीचे दरमियान में कर लेते हैं। इस पे लगाते हैं हम क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल क्या होता है? नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव। नीचे वाले एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाले एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव हो गया। अब इस हिस्से पे हम एलसीएम ले लेते हैं। जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर। अच्छा इधर देखें ज़रा, इधर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो गया। जब 1 का डेरिवेटिव लेंगे, जब हम किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास आंसर जो है वो क्या आता है, वो जीरो, क्योंकि डेरिवेटिव इज द स्मॉल चेंज। जब हम कांस्टेंट में चेंज ला नहीं सकते, उसका डेरिवेटिव क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। तो यहाँ 1 का आंसर आपका जीरो आया। इधर अगर हम पावर फार्मूला लगाएंगे वो क्या होता है कि डी एक्स की पावर n ओवर डी एक्स इज इक्वल टू n एक्स की पावर n माइनस 1 और डी एक्स ओवर डी एक्स हो गया। तो यहाँ आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस 2x इंटू माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। 1 का डेरिवेटिव आपका जीरो हो गया और प्लस 2x हो गया। अब ये जो स्क्वायर रूट है हम इसके ऊपर सेपरेट लिख देते हैं, इसके ऊपर क्या लिख देते हैं, सेपरेट लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर और डिवाइडिंग बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर और यहाँ आपका स्क्वायर रूट हो गया। और इधर आपका हो गया, यहाँ देखें अगर तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू 2x और डिवाइडिंग बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया। ठीक है। अच्छा आपकी थर्ड नंबर पे जो होता है ये ऊपर चली जाती है, तो यहाँ आपके पास बन जाएगा 1। अच्छा यहाँ से अगर देखिए तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और ये बना आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ एक माइनस 1 है, उसको हम बरकरार रखेंगे। और इसको अगर देखें, चलिए एक स्टेप लिख लेते हैं, उसके बाद अगले स्टेप में इसको हम सॉल्व करेंगे। 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर इनटू। अच्छा अब यहाँ इस किस्से को अब हम सॉल्व करते हैं। इस हिस्से को देखें तो नीचे वाला तो एज इट इज आ जाएगा, कोई चेंज लाने की ज़रूरत आपको नहीं है। इसको करेंगे तो मल्टीप्लाई करवा दो, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 2x की पावर 3 आ जाएगा, 2x की पावर 3 हो गया। ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि यहाँ माइनस है, तो यहाँ आ जाएगा इंटू 2x माइनस 2x की पावर 3 हो गया। इस हिस्से को हमें हल करना पड़ेगा, तो माइनस इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय, हम यहाँ एक फार्मूला होता है कि a प्लस बी अगर होल स्क्वायर हो तो बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वो फार्मूला पहले इस पे और फिर इस पे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 1 इंटू एक्स का
स्क्वायर और इस सारे के ऊपर जो है वो आपका वो स्क्वायर रूट भी है। और इधर जो है इस हिस्से पे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर 2 दफ़ा है, इसको 2 दफ़ा लिख लेते हैं। और इधर इस हिस्से पे अगर इस हिस्से को सॉल्व करेंगे -2x की पावर 3 और -2x और +2x की पावर 3, तो यहाँ से ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं x की पावर 3 वाली ये प्लस माइनस के साथ कैंसिल होगी, यहाँ ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ऊपर बन गया आपके पास माइनस इंटू -2 -4x और इधर आपके पास बच गया स्क्वायर रूट है, पहले स्क्वायर रूट लिख लेते हैं 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 2x का स्क्वायर माइनस बाद में ओपन करते हैं ब्रैकेट सॉरी 1 प्लस एक्स की पावर 4 और माइनस 2x का स्क्वायर और यहाँ आपके पास आ गया 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। 2 दफ़ा था, एक दफ़ा कैंसिल हो गया, एक दफ़ा रह गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 4x डिवाइडिंग बाय, अब इसको ओपन कर लेते हैं ज़रा, 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 2x का स्क्वायर -1 माइनस एक्स की पावर 4 और प्लस 2x का स्क्वायर और इधर हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अच्छा ये 1 से 1 कैंसिल, एक्स पावर 4 से एक्स पावर 4 कैंसिल, 2 और 2 कितना हो गया 4x ओवर 2x का 4x का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो गया। अच्छा 4 का स्क्वायर रूट जो है वो आपके पास 2 आएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो ये बना आपका 4x ओवर 2x इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 टू द 4 हो गया, x से x कैंसिल हो गया और आपका आंसर आ गया dy ओवर dx इज इक्वल टू 2 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और ये आपका जो है वो फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, हमने कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव लिया, कॉस के साथ माइनस का साइन आता है तो माइनस साथ साथ चला, तो यहाँ आके माइनस आपका ख़त्म हो गया, माइनस माइनस प्लस में चला गया और आपका आंसर है 2 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और ये आपका जो है वो फाइनल आंसर हुआ।